Swaminarayan, Standard 6, Social Science, Swaminarayan Gurukul Kanba, myself Mahesh Upadhyay. Today we learn about citizenship. In our previous lecture, we discussed about the duty as a family member. Then we also discuss about the family. Family is a unit when a person contact come first. परिवार एक ऐसी यूनिट है जिसमें कोई भी व्यक्ति सबसे पहले कांटेक्ट में आता है. What is our duty? उसमें हमारी क्या ड्यूटी होती है? Then we discuss about what are the duties of other family members. हमारा जो यहाँ चैप्टर है जिसके अंदर हमने जो शुरुआत की थी हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर, जिसमें परिवार के बारे में बताया था और परिवार के अंदर हमारी क्या ड्यूटी है और परिवार के अन्य जो मेंबर्स हैं उनकी क्या ड्यूटी है. यहाँ डिस्कशन चल रहा है बिटवीन राजुल एंड हिज ग्रैंडफादर. राजुल को जानकारी प्राप्त करनी है, इसलिए वो अपने दादा से तरह तरह के क्वेश्चन पुटअप कर रहा है. और इसमें यहाँ आज की जो हमारी शुरुआत है उसके अंदर दादाजी बता रहे हैं यू आर ए ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. आप परिवार के मेंबर के साथ साथ, गांव के मेंबर के साथ साथ, समाज के मेंबर के साथ साथ आप एक विद्यार्थी हैं और ड्यूटी स्टूडेंट हैं. आप उस स्कूल के मेंबर हैं और आपकी क्या ड्यूटीज़ है, व्हाट इज़ द ड्यूटी एज ए स्टूडेंट. तो राजुल के जो ग्रैंडफादर हैं उसको बता रहे हैं along with being a member of family you are also student of your school. ग्रैंडफादर ने बताया कि तुम जिस तरीके से एक परिवार के मेंबर हो उसके साथ साथ यू आर ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. तुम एक विद्यार्थी भी हो अपने स्कूल के. टुवर्ड्स विच यू हैव ड्यूटीज टू परफॉर्म. अब आप राजुल के जो पापा हैं वो दादा हैं वो बता रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट आपको क्या ड्यूटीज़ निभानी हैं. तो सबसे पहली ड्यूटी बताई मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद द योर क्लास को स्टूडेंट्स. आपके क्लास के जो भी विद्यार्थी हैं उनके साथ को स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ मिलजुल करके रहना, बेटर रिलेशनशिप बनाना, उनके साथ झगड़ना नहीं, अच्छे रिलेशनशिप बनाना. हैविंग ए हेल्दी एटीट्यूड, और इसके अतिरिक्त हेल्दी एटीट्यूड की बात की, एक स्वस्थ एटीट्यूड बनाना. स्कूल ये हमारी एज ए स्कूल के प्रति हमारी ड्यूटी होती है. देखो इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये सिखाया जा रहा है कि व्हाट इज़ आवर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द एज टू स्कूल एज ए स्टूडेंट. तो देखिए ये तो बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं. हियर इज़ डिस्कसिंग ओनली हियर टू, है ना. यहाँ पे केवल मात्र दो ही बता रहे कि मैं आपको बता दूँ और क्या ड्यूटीज़ होती हैं. सबसे पहला हम बेस्ट फ्रेंडशिप करें, वी रेस्पेक्ट टीचर्स का रेस्पेक्ट करें. हम स्कूल के अंदर कोई अगर हार्म पहुँचा रहा है या हार्म होता है तो उससे बचाने का प्रयास करें. इट इज़ अवर ड्यूटी, है ना. ये हमारी ड्यूटी बनती है. हम ये ड्यूटीफुल पर्सन्स हैं, हमें हमारी ड्यूटी निभानी चाहिए, है ना. इसके अतिरिक्त यदि हम और बात करें तो वी रेस्पेक्ट द एंड ओबे द टीचर्स एंड कंप्लीट अवर होमवर्क एट टाइम. समय पर हम क्या करें, अपना होमवर्क पूरा कर लें. फॉलो द टीचर्स, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन.
इसके अतिरिक्त यदि और हम बात करें स्कूल के अंदर हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हमें स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। हमें स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, खास करके बात ध्यान रखनी है। अब उसके अंदर यही है किसी के साथ झगड़ा ना करें, सभी के साथ हमारे बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करें। अपार्ट फ्रॉम, इसके अतिरिक्त और दादाजी क्या बता रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस ए पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया, अब जो भारत के अंदर जिसने जन्म लिया है, हैज ड्यूटीज टू परफॉर्म टुवर्ड्स, उसको हर तरह अलग अलग जगह पर अपनी ओल्ड ड्यूटीज को निभाना है। यहाँ एक चार्ट दे रखा है, आपको एक पिक्चर दे रखा है, रिलेशन विद वेरियस इंस्टीट्यूशन, कई जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ किस तरह के रिलेशन है। सबसे पहले देखिए, हमने हमारा इस यूनिट के बारे में, फैमिली के बारे में हमने डिस्कस किया, व्हाट इज आवर ड्यूटी टूवर्ड्स फैमिली। सेम अगर हम बात करें तो उससे ऊपर की जो इंस्टीट्यूशन है, फैमिलीज, कई फैमिलीज मिल करके विलेज बनते हैं, तो विलेज के प्रति हमारी ड्यूटीज़ क्या है, तो उसके ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करें तो वही कोऑर्डिनेशंस, कोऑपरेट है ना, कोऑर्डिनेशन रखना, कोऑपरेट करना, विलेजेस के वर्क में हमें हेल्प करना, उसके डेवलपमेंट में हमको हेल्प करना, कोई हार्म न पहुँचे। आफ्टर विलेज देखो कई विलेजेस बन करके यहाँ तालुका की बात आती है ना, इट इज़ बिगर यूनिट देन विलेज, विलेज से बड़ी यूनिट है। तो अब यहाँ पे भी हमारे इसके डेवलपमेंट के लिए, एक गांव से दूसरे गांव के बेटर रिलेशंस के लिए वर्क करना चाहिए। और जैसे जैसे हम ग्रो होंगे वैसे वैसे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है। इंक्रीज अवर एज वी ग्रो वी इंक्रीज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमारा जो लेवल था वो फैमिली, फैमिली से हम नेबर में गए, नेबर से स्कूल तक पहुँचे, और स्कूल से अब हम जैसे जैसे ग्रो हो रहे हैं वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होती जा रही है। विलेज, तालुका लेवल है ना, ये तालुका के ऊपर भी हमारी जो ड्यूटीज़ है वो फुलफिल करते हैं। तालुका के बाद में उससे अपर जो लिमिट है वो उसके अपर पार्ट यूनिट है वो है डिस्ट्रिक्ट। अब व्हेन वी आर द ऑल्सो मेंबर और सिटीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, अब सिटीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, एज ए सिटीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आवर ड्यूटीज टू वर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के प्रति जो भी भाव वो हमें अपने फुलफिल करनी चाहिए। फिर वी आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द स्टेट, वी आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ स्टेट, है ना, डिफरेंट स्टेट्स इन अवर कंट्री, 29 स्टेट्स आर देयर, और उसमें हमारी स्टेट के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं वी ऑल्सो फुलफिल, है ना, उसे हमें फुलफिल करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए, हमारी ड्यूटी को हमें निभाना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट कई स्टेट्स मिल करके जो जैसे कंट्री लेवल, कंट्री की बात आती, तो एज ए वी बोर्न इन इंडिया, जैसे यहाँ दादाजी बता रहे थे कि हम भारत में जन्म लिया है, तो इट्स अवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी प्रति है, हमारी कंट्री के प्रति, हमारे हम कंट्री का रेस्पेक्ट करें, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करें, कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को माने। यहाँ तक कि गवर्नमेंट अगर किसी समय में कुछ इम्प्लीमेंटेशन करती है तो वी शुड फॉलो, उसका हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये कंट्री है और कई कंट्री मिल करके एक वर्ल्ड बनता है। तो जब जैसे हम ग्रो होते हैं तो वर्ल्ड के प्रति भी हमारी ड्यूटीज़ बनती है कि वर्ल्ड को हमें ख़राब होने से बचाना है, एनवायरनमेंट को सुरक्षित करना है। अगर हमारे से बन सके तो वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड पीस, विश्व शांति की कामना, वर्ल्ड वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहिए। तो दीज ऑल आर ड्यूटीज़, हर स्टेप पे, हर यूनिट पे हमारी कोई न कोई ड्यूटीज़ बनती है। एज वी ग्रो, जैसे हम ग्रो होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो कई तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकर्ड, अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं इन एवरी सेक्टर्स। बट वी शुड, हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वी शुड फॉर ऑन फैमिली से लगा करके विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री और वर्ल्ड लेवल, है ना, ये हमारी कहीं ना कहीं कहते हैं छोटी सी भी, थोड़ी सी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जस्ट लाइक एनवायरनमेंट, वर्ल्ड की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के साथ भी हम सहभागी बने उनको ख़त्म करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल ड्यूटीज़। तो इस तरीके से दादाजी ने
राजुल को ये समझाया गया कि एक स्टूडेंट से लगा करके विश्व स्तर तक की हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, तो बात समझ में आएगी। क्योंकि वी आर द एज ए मेंबर, हम सभी के मेंबर हैं, एक फैमिली से लगा करके विश्व तक के हम मेंबर हैं। सो हमारी ये ड्यूटीज़ बनती है कि हम कुछ न कुछ अपना कोऑर्डिनेशन भी देवें, उनका रेस्पेक्ट करें, और टू सोल्व द प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसे सोल्व करने के लिए वी शुड बी मेड द एफर्ट, वी शुड मेक द एफर्ट्स, ऐसे एफर्ट्स हमें करने चाहिए। तो राजुल ने दादाजी को बताया। देन आफ्टर, अब राजुल कहाँ जाता है ना, आफ्टर लिसनिंग द एवरीथिंग हिज दादाजी, राजुल जॉइन हिज मदर। अब राजुल जो है अपनी मम्मी की हेल्प के लिए चला जाता है। ये सब सुन करके उसको लगा कि क्यों ना है, मेरी फैमिली में मैं अभी इतना ग्रो नहीं हुआ, मैं अभी आई गो फॉर द वर्ल्ड, बट मेरी अभी सबसे बड़ी यूनिट है, मैं जिसके क्लोज हूँ और वो फैमिली हूँ। और मदर क्या करती है, तो सो राजुल जॉइन हिज मदर इन द क्लीनिंग ऑफ कपबोर्ड, और उसकी जो मदर थी उस समय वहाँ कपबोर्ड साफ कर रही थी। सो राजुल ज्वाइन हुआ और ही फाउंड ए कार्ड, और अचानक जब वो सफाई कर रहा था तो उसको एक कार्ड मिला, ही गोट ए कार्ड, ओके, और ही नेवर सॉ दैट कार्ड, उसने कभी देखा नहीं था, इसलिए उसको आश्चर्य हुआ। और ही आस्क्ड व्हाट इज दिस मम्मी, उसने इस कार्ड को बताते हुए कहा, मम्मी ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो मदर रिप्लाइड, मदर ने क्या कहा, दिस इज वाटर आइडेंटिटी, ये वाटर आइडेंटिटी, ये पिक्चर उसे मिला, और उसने मदर ने कहा, क्या कहा, दिस इज वाटर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ योर फादर, ये तुम्हारे पिताजी का वाटर आइडेंटिटी कार्ड है। इट हैज सम इंफॉर्मेशन, अब ये जो है कुछ इंफॉर्मेशंस रखता है, एंड हिज फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ है, इंफॉर्मेशंस भी रखता है कुछ, और वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट में इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमिश्नर अप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन यहाँ हमारे कंट्री का जो सिंबल है अशोक चक्र सहित वो लगा हुआ है, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, जो भी कैंडिडेट हो जिसका भी ये होता है तो सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं, विच इंफॉर्मेशंस आर इन वोटर आईडी। तो फर्स्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर्स नेम, अगर मदर्स नेम भी, जेंडर जो सेक्स है, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ होती है ना, दैट इज मस्ट। अब वो क्यों ज़रूरत होती है, देखिए इसके साथ में डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि 18 ईयर्स ओल्ड और एबोव वाले व्यक्ति को ही ये आइडेंटिटी वोट देने का अधिकार होता है। फिर इसके बैक में एड्रेस, जिस एरियाज के अंदर रहता है, और कुछ डेट जिस दिन ये इशूड किया गया डेट होता है, और देन देयर इज अनाउंसमेंट, सब कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होता है। तो ये हमारा एक वोटर आईडी जब मिलने से उसके मन में एक क्यूरियोसिटी जागी राजू के, और यास कर उसने अपने मदर से पूछा कि आस्क मदर, और मदर ने क्या आंसर्स दिया कि दिस इज़ द आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी कार्ड था ये तो जनरल यहाँ बनाई हुई है, उसके फादर की थी, उसके मदर ने ऐसा इंफॉर्मेशन दिया। It has some information and his photograph on it. Voter ID is the residential proof of the owner. अब उसने क्या कहा कि वोटर आईडी है क्या, What is the voter ID? तो वोटर आईडी is a residential proof of the owner. Owner का एक residential proof है। The voter identity card must be with the person as a document for voting. ये वोटिंग करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स है। In India, each and every citizen who is 18 years. अब ये उसने कहा कि मेरे पास तो है नहीं मम्मी, ऐसा प्रश्न पूछा होगा, तो मम्मी ने उसको जवाब दिया कि बेटा इन इंडिया ईच एंड एवरी सिटीजन हु इज 18 ईयर्स, जो कितने साल का है, 18 ईयर्स एंड अबव,
ठीक है, 18 साल और उसकी बड़ी उम्र का जो है हैज़ द राइट टू वोट, उसको वोट देने का अधिकार है। द एवरी वोटर आइडेंटिटी कार्ड, हर वोटर की आइडेंटिटी कार्ड है। दिस इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ इंडिया, सभी वोटर्स का ये आइडेंटिटी अलग अलग सबको मिलता है। एंड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ बीइंग ए सिटीजनशिप, भारत का सिटीजन, भारत का नागरिक होने का एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है। ये फॉरेनर्स को नहीं मिलता है, कोई बाहर से घूमने आने वालों को नहीं मिलता है, ये ओनली इंडियन सिटीजन जो भारत का नागरिक है उसे ही मिलता है। सो इट इज कॉल्ड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, इट इज कॉल्ड द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑफ द सिटीजन। अब इस वोटर आईडी को देख करके मदर्स गेट ऑल इन्फॉर्मेशन, मदर ने सभी तरह की इन्फॉर्मेशन दी कि वोटर आईडी क्यों चाहिए, उसके ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। एंड आफ्टर सीइंग द वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड राजुल वॉज क्यूरियस, Rajul was curious to know about the meaning of the same. दादाजी told him detail. अब दादाजी ने उसको डिटेल में क्या बताया व्हाट सिटीजन्स के बारे में, कि जब यहाँ क्वेश्चन पुट अप हुआ ओनली इंडियन सिटीजन कैन गेट दिस कार्ड, केवल भारतीय नागरिक ही इसे प्राप्त कर सकता है, ये बात जब दादाजी ने कहा है ना, अब उसको और कुछ जानने की बात आई दादाजी के द्वारा, कुछ मम्मी के द्वारा उसको बताए गए इन्फॉर्मेशन। और फिर दादाजी ने से वापस उसने पूछा, दादाजी टोल्ड हिम इन डिटेल, कि दादाजी ने उसको बताया राजुल को, है ना, मदर ने केवल इन्फॉर्मेशन दी थी कि क्या क्या होता है उसके ऊपर, फिर उसकी क्यूरियोसिटी और जागी, उसको और कुछ जानने की इच्छा जागृत हुई, और जब यह जागरूक हुए तो उन्होंने दादाजी ने क्या बताया, द वर्ड सिटीजन इज फ्रिक्वेंटली यूज इन डेमोक्रेसी एंड एडेड दैट इज ऑफन यूज्ड इन पॉलिटिक्स बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द स्पीच ऑफ पॉलिटिकल लीडर, है ना। वैसे तो जनरली मैंने आपको बताया था सिटीजन कौन होता है, सिटीजनशिप किसको बोलते हैं, भारत का नागरिक जो भारत के अंदर रहता है, इन लिव्स इन अवर कंट्री। जनरल वे सिंपल सिटी क्या कहता है, वो लिव इन सिटी, है ना। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट हु लिव्स इन सिटी इज कॉल्ड सिटीजन, सिटी से सिटीजन बना। बट हियर मेंशनिंग, क्या मेंशन किया है, क्या मीनिंग बताया दादाजी ने, इन डिटेल दैट द वर्ड सिटीजन इज फ्रिक्वेंटली यूज इन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र के अंदर इस वर्ड का यूज किया जाता है। एंड एडेड दैट इट इज ऑफन यूज इन पॉलिटिक्स, ये राजनीति के अंदर इसका यूज किया जाता है बाय द लॉ, कानून के अकॉर्डिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन हिज स्पीच इज पॉलिटिकल लीडर, है ना, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर दादाजी उसको वापस से बताते हैं, क्या बताते हैं, पर्सन लिविंग इन ए विलेज सिटी और टाउन, क्या बताते हैं, पर्सन लिविंग इन ए विलेज सिटी एंड टाउन इज ए सिटीजन, लेकिन दिस इज ए वेरी लिमिटेड मीनिंग, ये बहुत ही छोटी मीनिंग है। उसको वापस से एक्स्ट्रा आगे बढ़ाया क्योंकि एकदम पूरा को पूरा जल्दी बताने से वो समझ नहीं सकता, तो इसलिए उस दादाजी ने फिर कहा कि पर्सन हु लीगली बिलोंग्स टू ए कंट्री, जो भारत से संबंधित है, ठीक है, एंड हैज राइट, और जिसको अधिकार दिए हैं, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री इज सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। अब कई बार क्योंकि क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, देयर इज आस्क्ड द मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन, कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या ऑल जो भारत में ही जन्म लेता है वही इंडियन सिटीजन है, तो दादाजी के सामने प्रश्न आएगा उसी तरह से, उन्होंने कहा हु बिलोंग्ड टू अवर कंट्री, जो हमारे भारत से रिलेटेड है ना, एंड और उसी को हैज ए राइट्स, और उसको पूरा अधिकार है, और किस तरह का अधिकार है, प्रोटेक्शन का अधिकार। तो इस तरह से दादाजी ने राजुल को सेटिस्फाइड करने के लिए आंसर्स दिए। अब
एज ए इंडियन सिटीजन, ये पूरी बात बताई उन्होंने। सिटीजन कौन होता है? भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति, भारत से रिलेटेड व्यक्ति जो भी होता है वो सिटीजन कहलाता है यहाँ भारत का। और उसने इंडियन सिटीजन के रूप में व्हाट इज द ड्यूटी? तो एज एन इंडियन सिटीजन हैज ए डीप लव फॉर हिज कंट्री। पहली बात क्या बताई? एज एन इंडियन सिटीजन हैज ए डीप लव फॉर कंट्री एंड टेक्स प्राइड इन द फैक्ट दैट ही इज ए इंडियन। हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए और हमें डीप लव फॉर आवर कंट्री, हमारे कंट्री के प्रति हमारा विशेष प्रेम होना चाहिए। एज ए इंडियन सिटीजन हमें अपना प्राइड, हमारे देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। ही कोऑपरेट्स विद अदर सिटीजन, है ना, उसे क्या करना चाहिए? अन्य नागरिकों के साथ उसे कोऑपरेट करना चाहिए। एंड सर्व्स द नेशन, देश की सेवा करनी चाहिए। अब युद्ध की स्थिति बनी है, ऑल आर यू रेडी टू गो? लेह लद्दाख जाने के लिए तैयार हो? ये हमारी सर्विस है। इफ नीड वी आई एम रेडी। आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट? तो देखिए, नेशंस एंड रिटर्न टू द गवर्नमेंट गिव्स हिम राइट टू एंजॉय। इसके बदले हम जो सर्व्स करते हैं उसके बदले गवर्नमेंट हमको राइट्स देती है ना, हमारे को कोऑपरेट करती है। एंड हमारी ये ड्यूटीज बनती है कि हम उसका सम्मान करें एंड सर्व द कंट्री। द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल नॉन रेजिडेंस इंडियन एज वेल। देखो, हमारी जो सरकार है, भारत की सरकार है, वो क्या करती है? टेक केयर करती है, ध्यान रखती है लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन, इवन मतलब जो फॉरेनर्स लोग हैं, कोई आकर हमारे यहाँ बसते हैं, या हमारे देश के नागरिक जो फॉरेन जाकर जिन्होंने सिटीजनशिप ली है, उन सबकी भी वो सुरक्षा करती है। एन आइडियल सिटीजन नेवर कोज हार्म टू द कंट्री और नेशन। एक अच्छा नागरिक कभी भी कंट्री को क्षति नहीं पहुंचाता है, हानि नहीं पहुंचाता है। तो दिस वे द सिटीजन, ठीक है। और ये सिटीजन एज ए इंडियन सिटीजन इट्स अवर ड्यूटी। आज भी बता देते, एज ए भारत के नागरिक होने पर हम सबको गर्व होना चाहिए। हमें ज़रूरत जब भी पड़े तो हमें उसकी सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। ये हमारी ड्यूटीज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है। यदि इस देश को बचाने के लिए लड़ने जाना पड़े तो हमें लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। जिस तरह की भी सेवा हमारे से हो सकती है उस सेवा को हमें पूरा करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो आपके पिताजी से बुक के अकॉर्डिंग बताया कि आपके पेरेंट्स के पास होगा, है ना। दिस इज आइडेंटिटी कार्ड, जो भी है वो आपके पेरेंट्स के पास होगा। अब बिकॉज यू आर नॉट ए, क्यों आपके पास क्यों नहीं है? तो आप यू आर नॉट ए 18 ईयर्स और अबव, आप अभी 18 साल के हुए नहीं हो, वयस्क हुए नहीं हो। इसलिए जब व्हेन यू, है ना, एंटर्ड इन 18, मतलब 18 ईयर्स के हो जाओगे, यू विल गेट। लेकिन अभी आपके लिए कुछ एक ऑथेंटिक कार्ड है और वो आपके स्कूल का कार्ड। तो आपको अपने होमवर्क के अंदर इसको प्रिपेयर करना है, आपको अपना खुद का आइडेंटिटी कार्ड बनाना है। ये आपका इस तरह आपको फोटो भी बनाना है और आपको प्रिपेयर करना है। क्या है? फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर स्कूल, ओके। फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यू हैव टू एडिट हियर। फिर विच स्टैंडर्ड यू आर स्टडिंग। फिर इसके अतिरिक्त GR नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर एंड मदर। इफ़ यू एंड ऑल्सो इफ यू हैव द, यू हैव टू राइट ऑल्सो बस नंबर। तो ये आपका ऑथेंटिक है स्कूल ID कार्ड। सो यू drawing your note. Thanks.